नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम में। चाहे पुराने कार्यरत अभ्यर्थी हो या फिर नवचयनित आप सभी बहनें हो, तो आपके लिए 2800 ग्रेड पे को लेकर के अभी तक की क्या अपडेट है। इलेक्शन की वजह से, चुनाव आचार संहिता की वजह से सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और आप देखेंगे कोर्ट में डेट लगती है, केस पास ओवर हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसी वजह से आप सभी को कोई भी अपडेट भी नहीं दे पा रहे थे। जब आचार संहिता लगी थी उसी समय हमारा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था आप सभी के लिए। जो भी जानकारी थी उस समय की हमने आप सभी को दी थी और हमने आप सभी को बताया था कि जब तक आचार संहिता है तब तक कोर्ट में डेट लगे, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं लगाया जाता है, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है या फिर पुराने वाले शासनादेश को लेकर के जब तक कोई नया शासनादेश, नया डिसीजन इस समय वर्तमान सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है, तब तक कहीं ना कहीं 2800 ग्रेड पे को लेकर के फाइनल डिसीजन माननीय न्यायालय से भी आने की उम्मीद कम रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वेतन आदि ऐसे होते हैं, जो नियमावली होती है उसी के आधार पर माननीय न्यायालय की तरफ से कोई डिसीजन आता है। अब उसमें वही चीज़ें कोर्ट में बार बार पूछी जा रही थी। इसके पहले जब सुनवाई हुई थी, इधर फ़िलहाल में 1-1.5 महीने से तो कोई सुनवाई ही नहीं हो पा रही, केवल डेट लग रही है। तो जब भी सुनवाई हुई थी उसमें वही चीज़ें बार बार पूछी जा रही है कि आखिर किस नियम के तहत 2800 ग्रेड पे को 2000 ग्रेड पे किया गया था। अभी आप सभी देखेंगे कुछ समय पहले की बात है, माननीय न्यायालय की तरफ से जो पुराने लेखपाल कार्यरत हैं उनके लिए कुछ जो उसमें याचिकाकर्ता थे उनके लिए आप देखेंगे 2800 ग्रेड पे को लेकर के आदेश भी हुआ है। इसी तरह से आपके यूपी में जो एएनएम में जो पुराने कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आदेश हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से उसको चैलेंज कर दिया गया था। आगे नई यूपी SSS से नई परमानेंट एएनएम वैकेंसी को भी लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 5387 ये लीडिंग पिटीशन है, इनके साथ में कई और अन्य रीट्स कनेक्टेड हैं। एक रीट्स वह भी कनेक्टेड है जिसमें 2800 ग्रेड पे को लेकर के आदेश हुआ था। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से जो चैलेंज किया गया था उस आदेश को, वो रीट भी, वो याचिका भी इसी में कनेक्टेड है, वो स्पेशल अपील भी या फिर जो लीव पिटीशन है वो भी इसी में कनेक्टेड है। और ये याचिका 5387 अंजला सिंह एंड 23 अदर्स के नाम से है और अभी आप देखेंगे फ़िलहाल में इसमें कोई भी डेट शो नहीं हो रही है। इसके पहले आप देखेंगे मार्च के बाद से अगर देखेंगे तो 15 अप्रैल को डेट लगी थी, फिर 10 मई को, फिर 21 मई को। 15 मई को डेट लगी थी तो उसमें आप देखेंगे लिस्ट आफ्टर अ फिक्स पीरियड, तो काफ़ी समय के बाद फिर दोबारा से डेट लगी और फिर देखेंगे केस पास ओवर होता गया 2 बार से। तो केस पास ओवर का मतलब है कि उसमें केस सुनवाई के लिए लग ही नहीं पाया, यानी कि जब आप देखेंगे दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश होती है, उसमें जवाब आदि जो भी वो चीज़ें होती हैं लगा दी जाती हैं, आगे उसमें आर्गूमेंट होना होता है, बहस होना होता है, दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद अगर केस लिस्टिंग के लिए आता है तो उसके बाद ही सुनवाई हो पाती है, लेकिन यहाँ पर तो केस ही पास ओवर हो जा रहा है। फ़िलहाल में जून में 1 जून से लेकर के 30 जून तक हाई कोर्ट की समर वैकेशन रहेगी, यानी जून में केवल जो वैकेशन बेंच, स्पेशल बेंच होती है वही केवल वहीं कुछ मामले सुने जाते हैं, सभी मामले नहीं सुने जाते हैं। तो जून में अब हम इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर रहेगी। तो जो भी अब नेक्स्ट डेट देखने को मिल सकती है, हालांकि अभी समय है इस महीने, लेकिन ज़्यादा संभावना रहेगी कि अब जो डेट सीधे जुलाई में ही देखने को मिले। और इसमें देखिए जो भी हमारे संघर्ष करने वाले साथी हैं या फिर जो लोग भी इसमें लीड कर रहे हैं कोर्ट वाले मैटर को लेकर के, तो उन सभी लोगों से बस इतना सा निवेदन है, क्योंकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचती है, तो उन लोगों से बस इतना निवेदन है या फिर आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से बस इतना निवेदन है कि जो भी आप प्रयास करें निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि सबका समय, श्रम, पैसा सब कुछ इसमें लगा होता है। सब लोग बड़ी उम्मीद से इसमें कोशिश कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी कि 2800 ग्रेड पे को लेकर के डिसीजन अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक न्याय संगत चीज़ें हो जाएंगी। जितना वर्क आप लोग कर रहे हैं, लगातार कुछ बहनों से बात भी हुई थी काफ़ी समय पहले, तो जिस तरह से आप लोगों को वर्क पहले इतनी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, बहुत सारे फीडिंग आदि करना होता है। और जब एक सरकारी अस्थाई नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद ये उम्मीद होती है कि अभी हम सम्मानजनक एक ज़िंदगी बिता पाते हैं, हमारे पास एक अच्छा एक स्रोत हो जाता है आय का, अपने परिवार का उचित भरण पोषण हम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के भर्ती में जो पहले 2800 ग्रेड पे की चीज़ें थी वो 2000 किया क्यों गया, वो चीज़ें तो आज तक समझ में नहीं आ पाई। इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि जो भी राजस्व खर्चे होते हैं वो बचाने की कोशिश होती है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल में वर्तमान सरकार से
हम लोगों की यही उम्मीद है, हम लोग यही निवेदन करते हैं कि 2800 ग्रेड पे को लेकर के सरकार मान जाए और उसमें जिस तरह से भी नया नियम बने, वो नई नियमावली बना करके आप सभी के लिए 2800 ग्रेड पे को लेकर के हरी झंडी सरकार से मिल जाए। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो तो हमारा ये भी आप सभी से निवेदन है कि जो भी बहनें, जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रयास कर पाए तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी ज़रूर अपनी बात रखें और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की ड्यूटी अच्छी चल रही होगी, आप सभी सब परिवार अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग परेशान ना हुआ करिए, जो भी जैसे भी आगे की अपडेट मिलेगी समय समय पर उसकी जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। UPSSSC से नई ANM वैकेंसी को लेकर के हमने 2-3 चीज़ें आप सभी को बताई थी मार्च के महीने में। उसके बाद से हमने कोई भी अपडेट आप सभी को नहीं दी थी, क्योंकि कोई भी अपडेट मिल नहीं पा रही थी और बिना कोई जानकारी मिले वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। और उस समय आचार संहिता लगने से लगभग 10-12 दिन पहले एक लेटर देखने को मिला था परिवार कल्याण की तरफ से, जिसमें आप देखेंगे कि जिलेवार उसमें डाटा मांगा गया था, रिक्त पदों का कार्यरत सभी डाटा मांगा गया था और उसमें यह भी मेंशन था कि आगे UPSSSC से अध्याचन के लिए ये डाटा मांगा जा रहा है। तो उसको देखते हुए यही उम्मीद थी कि जैसे ही आचार संहिता, देखिए उस समय वैकेंसी आने की संभावना वैसे भी बिल्कुल न के बराबर थी। अध्याचन आने के बाद फिर उसको अध्याचन को देखा जाता है, उसमें कोई त्रुटियां न होने के बाद फिर उस पर नोटिफिकेशन की तैयारी होती है, तो समय लगता है। तो उस समय अध्याचन ही, उस समय रिक्त पदों का डाटा ही मांगा जा रहा था। एक बार जब रिक्त पदों का डाटा परिवार कल्याण विभाग के पास पूरी तरह से आ जाएगा, कार्मिक विभाग यानी शासन स्तर से जब हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ उसमें कितने पदों पर भर्तियां की जानी है, उसके बाद वो अध्याचन, वो डाटा, समस्त डाटा UPSSSC आयोग को भेजा जाएगा। फिर UPSSSC आयोग अपने स्तर से उन डाटा, उन रिक्त पदों का जो पूरा विवरण होता है उसकी जांच करते हैं, उसमें आरक्षण वार कितनी सीटें, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद फिर शासन से हरी झंडी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है, यानी कम से कम 2-3 महीने का समय लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया में। हालांकि अब ई अध्याचन की प्रक्रिया भी शुरू की गई, फिर भी समय उतना ही लगभग अभी भी लग जा रहा है और अभी आने वाले 2 से 3 महीने में नई ANM भर्ती को लेकर की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। उसके बाद अगर वैकेंसी या विज्ञापन आना होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग नई भर्ती को लेकर के जितनी भी बहनें आप लोग तैयारी कर रही हैं, नई परमानेंट UPSSSC से नई परमानेंट ANM वैकेंसी को लेकर के आप सभी को अपने विभाग में, परिवार कल्याण विभाग लखनऊ जा कर के शासन स्तर से या मुख्यमंत्री जी से मिल करके निवेदन करना होगा, कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। नहीं तो अध्याचन आने के बाद भी कई साल लग जाते हैं, विज्ञापन नहीं आ पाता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लोअर PCS वैकेंसी का। पिछले 2-3 साल से अध्याचन आकर के पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ बहाना वहाँ पर समकक्षता का या फिर उसमें अर्हता का विज्ञापन नहीं आ पा रहा, और इस पेट से भी आ जाए तो बड़ी बात है। तो अभी तो आप लोगों में अध्याचन भी नहीं आया हुआ है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कुछ भी चीज़ें मान करके आप सभी न चलें। इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती है UPSSSC से, प्रयास किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, तभी आप मान करके चले कि कुछ संभावना बनेगी कि PET 2023 से नई ANM वैकेंसी का विज्ञापन देखने को मिल जाए। हम यहाँ पर आप सभी को डीमोटिवेट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी सत्य चीज़ें होती हैं वो बताना हमारा कर्तव्य होता है। नहीं तो पिछले साल दिसंबर में ही विज्ञापन जारी किया जा रहा था, कई लोगों के द्वारा क्लास भी चलाया जाता है, तब आप तरह की चीज़ें होती हैं तो जो जिनका कोई आधार भी नहीं होता, कोई जानकारी भी नहीं होती, लेकिन इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं लोग बताते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को भी। और अभी आप देखेंगे जून में विज्ञापन जारी किया जा रहा है, तो बस एक इस तरह से कुछ भी कह देना है आप सभी से, आप लोग पढ़ते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे, जबकि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिलहाल में अभी आपके विज्ञापन पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है नई ANM विज्ञापन को लेकर के। और अगर प्रयास नहीं किया गया तो देखिए, ये लाइन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आप सभी से बताना हमारा कर्तव्य है, ताकि आप लोग चीज़ें समझते रहें, जानते रहें कि अगर प्रयास नहीं किया गया तो PET 2023 से भी विज्ञापन आ जाए तो बड़ी बात है। हालांकि अब पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा था वो बात की बात है, उन्हें भी याद होगा कि नहीं होगा, याद होगा, न्यूज़पेपर की कटिंग उनको दिखानी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोग तैयारी भी करते रहिएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प हो किसी अन्य भर्ती के लिए, आप उसकी भी तैयारी करते रहें साथ में। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती हैं कि 10,000 पदों पर विज्ञापन आएगा, इतने अधिक पदों पर विज्ञापन अब नहीं आने वाला है। अगर 7 से 8,000 भी अगर अध्याचन या रिक्त पद अगर होते हैं तो उसमें लगभग 50% 60% पदों पर ही विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वो भी सरकार को जैसा लगेगा, जितने पदों की आवश्यकता उनको लगेगी, उसी तरह से वो विज्ञापन जारी करेंगे। और उसके पहले अगर 2800 ग्रेड पे को लेकर के अगर हरी झंडी मिल जाती है सरकार की तरफ से, माननीय न्यायालय से अगर डिसीजन आ जाता है, तो
उस स्थिति में नया नोटिफिकेशन भी आपका फिर 2800 ग्रेड पे बना करके उसी पर आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर और बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। फिलहाल में आप सभी तैयारी करते रहें और आने वाले समय में जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है नए विज्ञापन को लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे। और आप सभी बहनें भी, जो भी बहनें अपने स्तर से आप प्रयास कर पाएंगे, आप लोग भी करिएगा। परिवार कल्याण विभाग जाकर के भी जानकारी ली जाएगी कि जो अध्याचन आपने या जो भी आपने रिक्त पदों का डाटा जिलेवार मंगवाया था वो डाटा आपके पास आया है और उसमें भी आगे क्या प्रक्रिया होनी है, किस प्रकार से कहाँ तक अभी प्रोसेस पहुँचा है, तो सारी चीज़ें हम लोग पता करेंगे। उसके बाद ही आगे प्रयास किया जाएगा मिल करके। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई आप सभी करते रहे और किसी भी अन्य भर्ती में अगर आप एलिजिबल हो, फॉर्म भरे हो तो आप उसकी भी तैयारी ज़रूर करते रहें साथ में, केवल एक भर्ती के भरोसे न बैठें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।